हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है FY21 का, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी का जो रिजल्ट है क्वार्टरली और ईयरली आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, उसकी डेट कौन सी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। जो आप लोग टाटा पावर के अंदर या टाटा कंपनी के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर से ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110 टाइम ऐसा वीडियो अच्छा लगेगा। टाटा पावर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 12 मई 2021 का इसका रिजल्ट आया था। और सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड 1.55 रुपीज़ पर शेयर का इसका डिविडेंड आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो शेयर जो डिविडेंड है वो इसकी कोई भी प्रकार की डेट पहले पेज में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो डिविडेंड की डेट आप लोगों को नीचे की तरफ और देखने को मिल जाती है, तो आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊँगा। टाटा पावर यहाँ पर आप लोग इसका लोगो देख सकते हो, सिंबल, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलते हो तो इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से नीचे की तरफ इसका ये रिजल्ट है टाटा पावर का। और यहाँ पर आप लोगों को जो टाटा पावर का रिजल्ट है ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी अमाउंट्स है वो करोड़्स में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, करोड़्स में है। और यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आप लोगों को इस वीडियो मतलब इस रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर से आप लोगों को जो यहाँ पर इनकम की बात कर लेते हैं, कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर ऑपरेशन मिला के यहाँ पर से टोटल इनकम कंपनी की इस क्वार्टर की बन जाती है 222.8 करोड़ रुपीज़ की। और यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो अच्छा, क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कंपनी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है इनकम के मामले में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को इस कंपनी का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का बन जाता है, टोटल एक्सपेंस 10,235.55 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंस है इस कंपनी का इनकम से ज़्यादा हो, मतलब ये टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है इसकी इनकम से, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता हुआ तो देखने को मिल रहा है, पर यार एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होने की जो वजह आप लोग देखोगे मेजरली, तो मेजरली यहाँ पर से जो कॉस्ट ऑफ पावर परचेस्ड, तो ये जहाँ पर से पावर को परचेस करते हैं वहाँ वो उस जगह पर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और उसके साथ साथ फोर्थ नंबर का जो यहाँ पर से रो मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये दोनों की वजह से यहाँ पर से इसका जो रिजल्ट है ओवरऑल तो सारी चीज़ें का जो कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, पर ये दोनों मेजर पॉइंट्स है जहाँ पर आप लोगों को इसका जो एक्सपेंस है आप लोग बोल सकते हो वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या क्या हो सकता है वो कंपनी की डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर। तो आप लोगों को इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाए। सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर है, इसके लिए सॉरी। कंपनी का जो प्रूफ मतलब ये PDF है वही ब्लर है, इसी की वजह से इस क्वार्टर के अंदर 570.44 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने अर्निंग किया है, नेट प्रॉफिट किया है। अभी ये कैसे किया, आप लोग बोलोगे कि भाई एक्सपेंस और वो सारी चीज़ें को हम देखें तो यहाँ पर से तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इनकम से ज़्यादा तो एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे कैसे हुआ, तो वो आप लोग देखोगे यहाँ पर से पता चलेगा। जो इसका जो प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सपेंशनल आइटम और उसके साथ साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर देखो ये दोनों की वजह से, ये दोनों चीज़ों की वजह से यहाँ पर से जो रिज़ल्ट है ओवरऑल यहाँ पर से प्लस में दिखा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को जो टैक्स वैक्स देने के बाद रिज़ल्ट आप लोगों का डायरेक्टली प्लस में आ जाता है। और जो टैक्स डिफर्ड होता है वो ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है, इसी की वजह से यहाँ पर से रिज़ल्ट आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रिज़ल्ट है
है, मेरे को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है। कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, जो आप लोगों को पता ही देखने को मिल ही जाता है कि कैसे किस तरीके से इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम मतलब आप लोग टोटल इनकम बढ़ रही है पर एक्सपेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, इसी की वजह से मेरे को इसका रिजल्ट पसंद नहीं आया, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इतने ज़्यादा करोड़ रुपीज़ की गिरावट, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, जो आप लोगों को अगेन एक अच्छी साइन नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल कंपरेंसी इनकम के बारे में। कंपनी की टोटल कंपरेंसी इनकम देखने को मिल जाती है 555.38 करोड़ रुपीज़ की इस कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। जो अगेन आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, जो मतलब ये जो रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फेर बदल करके यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो मतलब पिछले साल 2020 मार्च क्वार्टर में ये जो 456.07 करोड़ रुपीस ऐड किए गए थे, कहाँ पर से, आइटम दैट विल बी रिक्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर से वो यहाँ पर ऐड किए गए थे ये इतनी अमाउंट 456.07 करोड़ रुपीज़ की। और अभी की बात करिए इस क्वार्टर के अंदर आप लोगों को माइनस देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर में भी माइनस देखने को मिला था। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर से माइनस देखने को मिल रहा है। जो आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, कंपनी क्यों माइनस में जा रही है, क्यों प्लस में जा रही है, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी दिक्कत हो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत ही नहीं है मेरे को बताने के लिए, फिर से मैं बता दूंगा वीडियो बनाकर। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैसे चल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर अभी पिछले क्वार्टर से तो अच्छा चल रहा है। 1.1 रुपीज़ पर मतलब रुपीज़ का अभी अर्निंग पर शेयर चल रहा है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 0.23 रुपीज़ का चल रहा था। और उससे पिछले मतलब 2020 मार्च क्वार्टर को बात करें तो 2.31% का चल रहा था। तो ये भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये जो ईपीएस है उसके अंदर 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या कंपनी में ये रिज़ल्ट देखने के बाद क्या निकल जाना चाहिए, तो वो आप लोगों को मैं लास्ट में बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर से लोन्स की बात की जाए तो कंपनी के लोन्स यहाँ पर आप लोगों को थोड़े बहुत कम नहीं ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो लोन्स है, सॉरी लोन्स का जो अमाउंट है, मेरे से ऊपर का डेटा दिखा है, देख लिया था मैंने। ये वाला जो अमाउंट है वो लोन्स का है, ये ऑरेंज लाइन के ऊपर का। तो यहाँ पर से लोन्स को कम किया गया है, ये एक अच्छी बात है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। और करंट एसेट्स की बात करें, इसके ऊपर लोन्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को कम देखने को मिल रही है लोन, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी का जो बैलेंस है वो यहाँ पर से इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। 2020 में इसका बैलेंस कंपनी का 232.68 करोड़ रुपीज़ का था। और अभी की बात करें तो 3,330.17 करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दी है। और कंपनी की बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो कंपनी की बोरोइंग्स यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत कम होती हुई देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 2,640 करोड़ रुपीज़ 50 करोड़ रुपीज़ की। और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को 2,000 नहीं, उसमें तो थोड़ा ज़्यादा 3,000 या 4,000 के आसपास इसकी बोरोइंग कम देखने को मिल रही है, जो एक अगेन अच्छी बात है। प्रोविज़न की बात कर लेते हैं, कंपनी का प्रोविज़न कैसा चल रहा है। तो प्रोविज़न भी अच्छा खासा इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है कंपनी वालों ने जो प्रोविज़न है, वो भी एक अच्छी बात है। अभी आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो चीज़ें थी, मेन पॉइंट्स थे, वो आप लोगों को बता दिए। कब इसकी कोई भी डिविडेंड की जो डेट है पेमेंट की कोई भी बताई नहीं गई है, वो आप लोगों को मैंने पहले से बता दिया है।
तो यहाँ पर से हम चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 1.6% की गिरावट देखने को मिल रही है 12 तारीख को। 5 डेज़ की बात करें कंपनी का, जो यहाँ वैसे रिजल्ट आने की थोड़ी खुशी में कंपनी ने 3.6% का उछाल देखने को मिला था। उसके साथ साथ यहाँ पर से 1 मंथ में इस कंपनी ने 14% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 86% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर की बात करें 250% का रिटर्न दिया है, जो एक्सेलेंट रिजल्ट है। और यहाँ पर आप लोगों को 5 ईयर्स की बात करें तो कंपनी ने 55% का रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताई। कंपनी का जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। कंपनी का जैसे ही वॉलेटाइल जो रिज़ल्ट है ना, वैसे ही यहाँ पर से चार्ट पैटर्न पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। मतलब आप लोगों को लगेगा कि यार ये, आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर से टॉप पर फिश हो जाओ और मतलब ये शेयर नीचे गिरना चालू हो जाए, रिजल्ट ख़राब होना चालू हो जाए। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अभी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। आप लोगों को ये चीज़ कर बता देता हूँ। आप लोगों को कंपनी का जो रिज़ल्ट है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कैसा देखने को मिलता है, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट करना। आप लोगों को मेरी यही रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।